अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की जो वीडियो के टॉपिक्स होंगे उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्यूब क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्यूब रूट क्या होता है। नेक्स्ट फिर हम ना कि क्यूब को फाइंड करेंगे मुख्तलिफ एग्जाम्पल की मदद से, और फिर क्यूब रूट को फाइंड करेंगे मुख्तलिफ एग्जाम्पल की मदद से। और साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। तो ये भी हम एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। तो हम अपना ना टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्यूब से कि हमारे पास क्यूब क्या होता है। हमने ना स्क्वायर पढ़े हुए हैं, तो स्क्वायर में होता है कि 2 की पावर या कोई भी हमारे पास नंबर होता है उसकी पावर ना 2 होती है, मतलब उसकी पावर 2 होती है। जो क्यूब है ना, क्यूब में कोई भी हमारे पास जो नंबर होगा उसकी पावर हमारे पास 3 होगी। मसलन 2 को हमें 3 दफा मल्टीप्लाई करने से क्यूब मिलेगा। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास 4 है, तो 4 को भी 3 दफा इस तरह मल्टीप्लाई होके तो हमारे पास ये 4 की पावर 3 बन जाएगा, तो ये 4 का क्यूब बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 8 है, तो 8 का बिल्कुल उसी तरह मसलन 8 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 8 की पावर हमारे पास 3 बनेगी, तो वो 8 का क्यूब बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। तो स्क्वायर रूट हमने देखा था कि उसमें हमें वो जज़र का साइन लगा के हम उसे मालूम करते थे। जो हमारे क्यूब रूट आएगा इसमें ये होगा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट वाला साइन तो होगा लेकिन यहाँ पे हमें छोटा सा 3 लगा देना होगा। और इसे हम नेक्स्ट फिर एग्जांपल से हम सीखेंगे कि ये 64 का जो क्यूब रूट है वो 4 कैसे आता है। नेक्स्ट इसी की एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। 8 का अगर क्यूब रूट है तो उसी तरह स्क्वायर रूट वाली ये तो हमने लगाना है साइन, और साथ में ये 3 लगाएंगे तो फिर ये क्यूब रूट बनेगा। इसी तरह ये मुख्तलिफ 3 और इसकी एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल की मदद से सीखेंगे कि इनके ये फॉर एग्जांपल 64 का क्यूब रूट है वो 4 कैसे आता है, 8 का अगर क्यूब रूट है तो वो 2 कैसे आता है। इसी तरह नेक्स्ट हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी फाइंड क्यूब ऑफ 6 एंड 1.2। मसलन 6 और 1.2 के हमने क्यूब मालूम करने हैं। हम सबसे पहले ना 6 का क्यूब मालूम करते हैं। जैसे मैंने आप लोग को पीछे बताया कि अगर हमारे पास क्यूब है तो उसका मतलब है कि जिस भी नंबर का हमने क्यूब मालूम करना है तो उसकी पावर हमारे पास 3 आएगी। अगर हम 6 का क्यूब मालूम करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है 6 की पावर हमारे पास 3 आएगी। इस तरह अगर इसकी पावर 3 है तो इसका मतलब हमने इसको 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ये क्यूब में इस तरह उसमें जो स्क्वायर में होता था हमारे पास कि अगर फादर में 6 का स्क्वायर था तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते थे। मतलब 6 की पावर 2 होती थी, उसको 2 दफा मल्टीप्लाई करते थे, उसका आंसर आ जाता था। लेकिन जो क्यूब है किसी भी नंबर का उसको उसकी पावर 3 होगी। जब उसकी पावर 3 होगी तो उसको हमें 3 दफा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप लोग कैलकुलेटर पे या फिर रफ अमल में इनको ना 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आंसर आएगा। जो 36 आंसर आएगा उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर 216 आ जाएगा। यानी कि अगर हम देखें 6 का जो क्यूब है ना वो हमारे पास 216 आ जाएगा। जब हमने क्यूब मालूम करना है तो हमें उसको 3 दफा मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। क्यूब रूट के लिए और तरीका है, वो नेक्स्ट हम एग्जांपल में सीखते हैं। अब अगर हमारे पास 1.2 है तो 1.2 का अगर हमने क्यूब को मालूम करना है तो 1.3 का भी ये 1.3 की पावर भी 3 हो जाएगी, और इसको भी हमने 3 दफा ही मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग इन्हें 3 दफा मल्टीप्लाई करें। जो ये इशारिये वाला या डेसिमल पॉइंट में जो मल्टीप्लिकेशन होती है ये थोड़ी सी ट्रिक की होती है। अगर आप लोगों को इसका नहीं पता तो ये हमारे इसी चैनल पे ना वीडियो मौजूद है कि आप लोग डेसिमल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो आप लोग सीखेंगे तो वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अब के लिए सिंपल ये है कि 1.2 है, 1.2 है, 1.2 इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो जो इनका आंसर आएगा वो इसका क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारे पास 1.2 का जो क्यूब है वो 1.728 है। तो नेक्स्ट क्यूब को सीखने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमें कोई नंबर दे दिया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है भी या फिर नहीं है। तो हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट क्यूब। इन दो एग्जाम्पलों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमने बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा परफेक्ट क्यूब
नहीं है। तो हम सबसे पहले 216 को लेते हैं, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस तरह से ना हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। अगर आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन भी करनी नहीं आती तो वो भी इसी चैनल पे ना वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, या फिर उसका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीख सकते हैं। तो उन वीडियो में ना हमने बहुत इजी मेथड बताया है कि आप लोग कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मुख्तलिफ नंबर्स की कर सकते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने कर लेनी है। अब क्योंकि हम ना क्यूब्स की बात कर रहे हैं, अगर तो हमने स्क्वायर की बात करें तो हम जोड़े बनाते थे 2-2 नंबरों के, लेकिन जो क्यूब है उनमें हमारे पास जोड़े बनेंगे 3-3 नंबरों के। तो अगर हमने देखना है कि हमारे पास दिया गया नंबर परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है, तो हमने उनके ना जोड़े बनाने 3-3 नंबरों के। अगर तो वो 3-3 नंबरों के जोड़े बन जाएंगे तो वो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब है। अगर उनके जोड़े एक भी मसलन में से ना कि ऐसा आ जाए जिसका जोड़ा ना बने 3 का, तो वो फिर हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले ये हमारे पास 2 का ना, ये हमारे पास 3 आ जाते हैं। मतलब कि चले हम कहते हैं कि 2 का एक ना जोड़ा बन गया हमारे पास 3 नंबरों का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये 3 का भी एक बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 भी 3 दफा और 3 भी 3 दफा, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा ये एक परफेक्ट क्यूब है, जिसे हम कहेंगे कि ये हमारे एक परफेक्ट क्यूब है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल अगर देखें 250 की, इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि 5 तो 3 दफा आया है, यानी कि 5 का तो चलो हम एक जोड़ा बना लेते हैं 3 का, लेकिन जो हमारे पास 2 है ये तो वैसे बच गया। तो वैसे एक भी हिस्सा नहीं बचना चाहिए था। अगर ये बच गया तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये हमारे पास 250 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इस तरह आप लोगों के पास कोई भी नंबर आ जाएगा, उसकी सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि उसके वो 3-3 के जोड़े बन रहे हैं या नहीं। अगर वो बन रहे हैं तो फिर तो वो परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बन रहे तो वो फिर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो नेक्स्ट हम ना अपने अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। तो हमारे पास है जी फाइंड क्यूब रूट ऑफ 216, मतलब 216 का हमने ना क्यूब रूट मालूम करना है। तो 216 का क्यूब रूट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने ना कि इसको लिख लेना है कि ये क्यूब रूट वाला साइन लगा के हमने लिख लिया। उसके बाद 216 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो ये आप लोगों ने 216 की इस तरह से ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो ये इजी मेथड मैंने चैनल पे ना आप लोगों को दिया हुआ, वो लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लें, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अब हमने ना इसको इस तरह लिख लेना है। अब हमारे पास ये 2 मसलन ये 2 हमारे पास 3 दफा आया, तो ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2, फिर ये 3 वाले 3 दफा आया, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये सबको हमने मतलब यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे लिख देना है। और ये जो हमारे पास क्यूब रूट है ना, उसकी पावर अब 1/3 बनती है। जो स्क्वायर रूट था उसकी पावर बनती थी 1/2, लेकिन जो क्यूब रूट है उसकी पावर यहाँ पे 1/3 बनेगी। अब अगर हम देखें 2 हमारे पास 3 दफा आया तो हम 2 की पावर 3 लिख देंगे, और 3 भी हमारे पास 3 दफा आया तो हम 3 की पावर भी 3 लिख देंगे, और 1/3 ये पावर तो उसी तरह से आ जाएगी। अब ये 1/3 है जो इसमें इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, 2 की पावर 1 बच गई, 3 की पावर भी 1 बच गई। तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हमने 2 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 6 आ गया। इस तरह अगर हम 216 यानी 216 का क्यूब रूट लेते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से भी आ सकता है, वो तो सिंपल था, लेकिन इसमें है कि हमारे पास ये फ्रैक्शन यानी बटे में आ गया, इसका क्यूब रूट मालूम करें। इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल उसी तरह 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने इस तरह लैदा से कर लेनी है। उसके बाद 216 की लैदा से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आप लोगों के पास 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई है 3 × 3 ये आप लोगों ने ऊपर लिख लेनी है, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर वाला ही था। नेक्स्ट 216 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है ये सारी ये आप लोगों ने नीचे लिख लेनी है। ये 3 ये मसलन ये 3 3 3 इन
3 के साथ कट जाएगा। ऊपर हमारे पास 1 बच जाएगा और नीचे 2 की पावर 3 हो जाएगी। और जब हम इसका 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 भी इसके साथ कट जाएगा, हमारे पास आंसर 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों के पास कोई भी नंबर आ जाए उसका आप लोग क्यूब मालूम कर सकते हैं। आप लोग ये बता सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो आप लोग साथ में उसका क्यूब रूट भी मालूम कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।